8 जून 2026 रेवाड़ी, हरियाणा। रेवाड़ी के जड़थल गांव का रहने वाला 21 साल का मोनू रात लगभग 8:30 बजे के आसपास अपने पिता रतनलाल को बोल डॉक्टर से दवा लेने जाता है। बातचीत के दौरान मोनू ने अपने पिता को बताया, पिताजी मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द है, मैं दवा लेकर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मोनू अपना मोबाइल फ़ोन और अपनी स्कूटी निकाल नज़दीकी डॉक्टर से दवा लेने के लिए निकल जाता है। बट रात के 12 बज चुके थे पर मोनू दवा लेकर घर वापस नहीं आया था। मोनू के घर न आने पर जब उसके परिवार वालों ने जब मोनू को इधर से कॉल किया तो उसका नंबर अभी स्विच ऑफ जा रहा था, जिस वजह से परिवार वालों को अपने बेटे की चिंता सताने लगती है। तुरंत ही मोनू के पिता रतनलाल परिवार सहित सभी डॉक्टर के पास जाकर अपने बेटे मोनू के बारे में पूछते हैं। जिस जिस डॉक्टर के पास मोनू जा सकता था, मोनू के पिता ने हर एक डॉक्टर से मोनू के बारे में जांच पड़ताल की। एक नई सुबह आ जाती है पर मोनू घर वापस नहीं आता। अब परिवार वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा अपने बेटे मोनू की मिसिंग कंप्लेंट करा देते हैं। कंप्लेंट के बाद पुलिस मोनू की छानबीन करना शुरू कर देती है एंड 10 जून 2026 को रेवाड़ी पुलिस को सूचना मिलती है कि पास की ही एक आसलवास नहर में एक डेड बॉडी पड़ी है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है एंड मोनू की फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही मोनू की फैमिली उस नहर के पास पहुंचती है और उस बॉडी को देखती है तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वह बॉडी किसी और की नहीं, उनके अपने 21 साल के बेटे मोनू की ही थी। बॉडी के हाव भाव से लग रहा था कि यह कोई लूटपाट का केस नहीं था, बल्कि कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसके तार उनके ही परिवार से जुड़े थे। वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हो मोनू रेवाड़ी केस की वजह। 21 साल का मोनू रेवाड़ी के जड़थल गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। मोनू शुरुआत से ही काफ़ी मेहनती रहा था। उसने बचपन से ही काफ़ी मेहनत की थी। मोनू कभी गांव के अंदर ही मजदूरी करने चला जाता तो कभी प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब कर लेता एंड इसीलिए मोनू के पिता को लगा कि मोनू समझदार होता जा रहा है, जिम्मेदारियों को समझने लगा है, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी करना उचित समझा। जहां किसी रिलेटिव के थ्रू मोनू का रिश्ता रेवाड़ी के ही एक गांव की रहने वाली तनु के साथ फिक्स कर दिया जाता है एंड मई 2026 में, यानी घटना से मात्र 1 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। शादी से पूरा परिवार काफ़ी खुश था। महज शादी के 3 दिन के अंदर ही तनु ने परिवार में सभी का दिल जीत लिया था। तनु परिवार में सभी को बहुत प्यारी लगती थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तनु शादी के कुछ समय बाद ही अपने मायके चली जाती है और मोनू अपने घर पर रह अपने पिता का खेती बाड़ी में हाथ बांट रहा था। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, मोनू की डेड बॉडी उनके ही गांव के पास बनी नहर में मिलती है तो परिवार वाले मोनू की बॉडी को घर ले आते हैं। परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इधर एक तरफ परिवार वालों को अपने बेटे मोनू को खोने का दुख तो था ही, साथ ही साथ उन्हें यह चिंता खाई जा रही थी कि वह अपनी बहू तनु को आखिर इस बारे में किस मुंह से बताएंगे, जिसके कुछ समय बाद ही इसकी सूचना तनु की फैमिली को भी दे दी जाती है। जैसे ही तनु को इसकी खबर लगती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तनु का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। महज दोनों की शादी को मात्र अभी 1 महीना हुआ था। दोनों ने जो सपने सजोए थे, सपने पूरी तरह से बिखर चुके थे। तनु के परिवार वाले तनु को संभालते हुए मोनू के घर लाते हैं। घर आते ही पूरे परिवार में चीख पुकार गूंज रही थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मोनू का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसके बीते कुछ समय बाद ही सभी रिश्तेदार और तनु भी अपने घर चली जाती है। जहां परिवार में दुख के बादल छाए हुए थे, परिवार के
हर एक सदस्य को बस यह सिर्फ एक नॉर्मल हादसा लग रहा था। तभी इस केस में कुछ ऐसा होता है जिसने इस केस की पूरी कहानी को ही पलट दिया था। दरअसल जिस दौरान नहर के अंदर मोनू की बॉडी मिली थी, उसी दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मोनू के परिवार को मोनू की इलेक्ट्रिक स्कूटी और उसी के साथ मोनू का मोबाइल फ़ोन भी दिया था। अब एक दिन मोनू का भाई अमित मोनू के उस फ़ोन को चालू करता है तो वह देखता है कि उसके फ़ोन का पूरा डाटा रीसेट किया गया है। अब मोनू का भाई अमित सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मोनू इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने फ़ोन को क्यों ही रीसेट करेगा। फिर मोनू का भाई अमित इस बात को अपने परिवार में बताता है। परिवार वाले अमित के साथ मिलकर एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं, जहां वह उससे उस फ़ोन का डाटा रिकवर कराते हैं। जैसे ही फ़ोन का डाटा रिकवर होता है तो परिवार वालों के सामने एक ऐसा सच आता है जिसे जानने के बाद सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल जिस रात मोनू अपने पिता को यह कहकर निकला था कि वह दवाई लेने जा रहा है, उस रात वह कोई दवाई लेने नहीं गया था, बल्कि उसकी वाइफ तनु ने उसे मिलने बुलाया था। एंड उसी दिन तनु और मोनू की लगभग 49 से भी ज़्यादा कॉल्स भी हुए थे। एंड जब मोनू परिवार की नज़र में घर से गायब हुआ था तो मोनू के परिवार वालों ने तनु के परिवार वालों से कई बार फ़ोन कर कर पूछा था, क्या तुम्हारी तनु की हमारे मोनू से बात हुई थी, क्या मोनू तुम्हारे घर आया था। तो इस पर तनु ने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, ना ही वो मेरे घर आया है। लेकिन मोबाइल के सभी एविडेंस तनु की ओर ही इशारा कर रहे थे। अभी परिवार वाले पुलिस के साथ तनु के घर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस तनु को अरेस्ट कर उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, जहां सीधे तरीके से तनु पुलिस को कुछ भी नहीं बताती। जब लेडी कांस्टेबल उसे अपने तरीके से पूछती है तो तनु ने एक एक सच बोलना शुरू कर दिया। तनु ने बताया कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, वह मोनू के साथ कभी रहना ही नहीं चाहती थी। इसी के साथ साथ तनु ने बताया कि वह अपने ही पड़ोस के रहने वाले लड़के सोनू से काफ़ी समय से प्यार करती है, वह काफ़ी समय से उसी के साथ रिलेशनशिप में थी। और कन्फेशन के दौरान तनु बताती है कि 8 अगस्त की रात उसी ने ही उसे पेट दर्द का बहाना लगा बुलाया था। तनु ने मोनू से कहा था कि जब तुम आओ तो अपनी सैलरी भी लेते आना और घर में किसी को भी मत बताना, और जब कोई पूछे तो तबीयत खराब होने का बहाना लगा देना। अब अपनी वाइफ तनु की यह बात मान मोनू तनु के पास पहुंच जाता है। एंड तनु अपने आशिक सोनू और उसके 2 दोस्त हरिओम और अमन के साथ वहां पर पहले से मौजूद थी। यह लोग कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं छोड़ना चाह रहे थे जिससे बाद में किसी को पता चले, इसीलिए 2 लोग मोनू के हाथ पकड़ते हैं। एक इंसान उसका नाक और मुंह बंद कर देता है। जैसे ही मोनू बेहोश हो जाता है वह तुरंत ही उसे नहर में फेंक देते हैं और उसके मोबाइल को रीसेट कर उसे भी उसी नहर में फेंक दिया जाता है, जहां इस क्राइम को अंजाम देने के बाद इन लोगों को लग रहा था कि यह पुलिस से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि क्रिमिनल आखिर कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। पुलिस तनु के इन बयानों पर हरिओम और अमन एंड सोनू सभी को अपनी गिरफ्त में लेती है। बाकी आगे भी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगे, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर से बताते जाना। मैं आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।